वाजपेयी जी के समय विजय गोयल जी पीएमओ के स्टेट मिनिस्टर थे और उनके एक्सपीरियंस था। अभी मुझे लगता है कि यूपी के चुनाव के पहले भी ये जो वैश्य संप्रदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए विजय गोयल का मतलब जो नॉमिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा। पहले नाम कहिए, अपना नाम लीजिए, पहले नाम भी बोलिए। हाँ सॉरी। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्मानपूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को के सिवाय ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अहिंसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय भीम, जय भारत। रामदास अठौले जी दलित संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं और महाराष्ट्र का जो समीकरण है, महाराष्ट्र समीकरण के लिए जरूरी है। देखिए शिवसेना के लोग के साथ जो रिश्ता भाजपा के वो भी अभी देखने लायक चीज होगा, लेकिन रामदास जी का जो है वो आज के दिन में दलित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राजेंद्र गोहेन। I, Rajan Gohain, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Rajan Gohain, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. मिनिस्टर होकर सोमवार चले गए, तो वहां जो शून्यता है, जो वैक्यूम है, उनके जगह इनको करने के लिए अभी एक जो है ये राजनीति के लिए जरूरी था। मैं अनिल माधव दवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी के प्रति संविधान
और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल माधव दवे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, अनिल दावे जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात है कि अनिल दावे जी आरएसएस संघ परिवार के बहुत क्लोज माना जाते हैं, बहुत सक्रिय हैं। और उमा भारती जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी वो बहुत एक्टिव थे। उस समय चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के नाम पे भी मतलब सोचा गया था एक समय तो। और बहुत एक्टिव आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में है अनिल दावे। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे ऐसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुरुषोत्तम जी गुजरात के नरेंद्र मोदी जी के बहुत क्लोज माना जाता है और गुजरात के मंत्री के नाते भी उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात है कि वो उनके साथ उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मीडिया के साथ भी अच्छा रिश्ता है। अभी किस दफ्तर में उनको दिया जाएगा वो देखने लायक है। I, M.J. Akbar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, M.J. Akbar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. एमजे अकबर साहब स्पोक्समैन हैं और सबसे बड़ी बात है एमजे अकबर साहब पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत सीनियर एडिटर हैं और उनके जो एक्सपीरियंस है फॉरेन पॉलिसी से लेके मीडिया इसको इस्तेमाल करने के लिए और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखने लगा एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेट मिनिस्ट्री उनको दिया जाए या नहीं। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मेघवाल जी।